हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो रेलवे में डीवी के लिए डेटा वेरिफिकेशंस के लिए कि आपको किस तरह अलर्ट रहना है, क्या क्या चाहिए। और बहुत सारा बच्चों का कन्फ्यूजन भी है कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैंने फॉर्म के समय कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, अब उसका कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या EWS का इनकम सर्टिफिकेट या जितने भी टाइप्स का आप एज रिलैक्सेशन या किसी तरह का अगर आपने नहीं लगाया है फॉर्म फिलअप करते समय, तो बाद में आपको यह अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा और आपको जनरल से ही आपका रिजल्ट आएगा। और आपको क्वालिफाई भी जनरल से ही करना पड़ेगा। जितना जनरल का कट ऑफ रहेगा या जितना जाएगा, आपको बाद में किसी तरह का आपका कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर कि ठीक है, सब कुछ दिए हैं, लेकिन कुछ में ऐसा है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है या बहुत पुराना वाला दे दिए हैं चाहे जो है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराना वाला दिए हैं तो आप अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आपको रेलवे डेटा वेरिफिकेशंस के समय आपको रेलवे के फॉर्मेट पे बनाने के लिए बोलेगा। तो अभी का भी आप पहले का भी बना हुआ रहेगा, तो उसको एक बार जब बना हुआ रहता है कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी EBC जो भी है, तो कुछ भी उसको फॉर्मेट पे बनाने के लिए उसको बहुत ही जल्द तुरंत प्रोसेस में आ जाता है और आपको उसी को देखते हुए तुरंत आपको बना करके दे देगा। यानी कि आपको मैक्सिमम 6-7-8 दिन में सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जॉब हुआ है और उसमें किसी तरह का जल्द से जल्द काम कर दिया जाता है। केवल वो देखता है कि आपके पास कोई भी पुराना से पुराना चाहे कोई भी बना हुआ है, बस उसको वेरीफाई कर देता है और साइन मोहर जितना है सब कुछ प्रोसेस ओके हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप सबसे पहले तो आप फ़ोटो लेके बिल्कुल जाइएगा। फ़ोटो वही खोजता है जो फॉर्म फिलअप करते समय जो दिए हैं उसी टाइप का रहता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो बोलता है जो फ़ोटो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उस समय आप कम से कम 12-15 फ़ोटो कम से कम 12 निकाले होंगे, तो उसमें से कम 6 फ़ोटो आप ज़रूर उसी टाइप्स का जो दिए हैं जो फॉर्म फिलअप करते हो वही फ़ोटो ले जाइएगा। अगर हो सके तो ठीक है, दूसरा भी चल जाएगा, लेकिन जो उसी को ज़्यादा मान्य रहता है। और एग्ज़ाम दिए हैं तो लेटर को नीचे वाला जो रिसीविंग है वो बिल्कुल ले जाइएगा। कहीं कहीं नहीं भी खोजता है, लेकिन कहीं कहीं खोज भी देता है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मेरा इधर भुला गया, ऐसा वैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर भुला भी गया है तो आपको किसी कोई कारण एक एफिडेविट बना के रख लीजिएगा फाइल में कि कोई कारण बस कि इस तरह मतलब घर में कुछ ऐसा हो गया, चाहे कुछ ऐसा वैसा कुछ कारण रीज़न लिख के आप उसको एक एफिडेविट बना के आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंपलसरी चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन फादर्स के नाम के लिए तो वो सब के लिए मैट्रिक का ही मान्य होता है। जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है उसी को वो मान्य करेगा। इंटर ग्रेजुएशन बाकी में क्या है उसको उतना नहीं, मेन मैट्रिक का है उसी को वो सबसे ज़्यादा मान्य करेगा। प्लस आप फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आप अपना इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो उन सभी का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जैसे हम लोग का डेटा वेरिफिकेशंस के समय वो सर्टिफिकेट तो इशू नहीं हुआ था, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट देता है, तो उस समय प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ही आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में अगर मांगेगा तो बाद में उसको जब संभव हो तो उसको निकलवा के उसको ठीक है, मांगा तो दूसरा जमा कर सकते हैं, नहीं तो प्रोविज़नल से भी काम चल जाता है। उस समय प्रोविज़नल का भी मान होता है, ठीक है। और अगला है कि आपको पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी होना, आधार कार्ड भी कंपलसरी होना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड या और किसी तरह का लाइसेंस सब चलता है, आपको एक होना चाहिए। और उसके बाद आप फ़ोटो कर लीजिए, सर्टिफिकेट जितना है इनकम सर्टिफिकेट अगर उसका आरक्षण लिए हैं AWS इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, या एज रिलैक्सेशंस लिए हैं तो SC ST OBC का होना चाहिए।
अगर नहीं रहेगा आपका, यानी कि आप अन रिजर्व में आ जाइएगा, तो फिर आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। और बाकी जो भी डेटा वेरिफिकेशन से पहले आपको मेल पे सारा भेज देगा, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही सारा चीज़ आपको प्रिपेयर्ड हो जाता है। प्रिपरेशन सब कुछ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, झटाझट जैसे ही। लेकिन जो भी करिएगा आप, जो उसका लिस्ट रहेगा उसमें एक फ़ाइल रखिएगा, और फाइल में सारा जो कागज़ है रख ले जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा, और सारा कागज़ उसी तरह ओके कर लीजिएगा। जिसका कुछ डाउट रहेगा, जैसे कुछ नाम में, जैसे किसी का नाम है प्रेमदीप, ठीक है, मैं अपना ही नाम लेता हूँ, तो कि कोई DIP भी लिखता है, कोई DEEP लिखता है। तो मान लिया कि आपको एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम दी है रेलवे को DEEP लिखा गया है, मैट्रिक में DIP है, तो आपको मैट्रिक का ही वैलिड मानेगा। तो उसके लिए एक फिर आप रिपीट करा के आप एक अलग में फाइल में ही रख लीजिएगा, ताकि कोई माने तो उसको दिखा देना है कि सर यही सही है इसको भाई। उसमें हाफी डिपीट में जो भी है रीजन लिख देता है, लेकिन हाफी डिपीट का बहुत वैल्यू है। आपको कोई भी काम के लिए पिता का नाम, स्कूल का नाम, किसी तरह का एरर है, तो उसमें हाफी डिपीट का बहुत वैल्यू है। जैसे ही दीजिएगा वो ओके हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा जब हम डेटा वेरिफिकेशन में टाइम में थे, तो बहुत सारा बच्चों का बहुत मैट्रिक का वो बहुत क्लोजली चेक कर रहा था, एकदम नाम के बीच में, जैसे दो नाम है राम प्रवेश ऐसे करके कुछ नाम है, तो राम और प्रवेश दोनों एक साथ है, अलग अलग है, ऐसे बहुत मैट्रिक में कैसा है वही, तो सब कुछ बहुत अच्छा से चेक कर रहा था। और बाद में बोलता था कि कोई थोड़ा सा भी डॉट्स है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पेस ऐसा रहता था, तो बोलता था कि ठीक है नाम तो सही है, आप आदमी भी सही हो, बायोमेट्रिक है जो भी है, तो आपका जो भी स्कैन किया गया है सब कुछ मिल रहा है, सारा थंब इम्प्रेशन सब टैली कर रहा है, यानी आदमी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ भी है तो आप उसको एक आप रिपीट करा के दे दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत। और अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मान लिया कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पाया, तो आपको किसी तरह आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, बाहर नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करता। बस आपको बोलेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट किसी भी हाल में आपको ला करके देना होगा, आपको निकलवा के या बनवा के कैसे भी लेके आइए। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम लोग का तो कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया था, कॉलेज से बनवाने वाला बोला था, कॉलेज से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, और नहीं तो इधर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब डिवीज़न इधर से बनाइएगा, सब डिवीज़न से जा कर के इधर से बनाइएगा, तो इधर से प्रोसेस से बनता है, तो कोई इधर से चाहे उधर से दोनों का मान है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल होना चाहिए। और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो आपको लाने के लिए बोलेगा, तो आपका कॉलेज जो भी देता है, कॉलेज लिविंग चाहे TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करती है, तो वो देगा आपको, उसको जाइएगा तुरंत आपको दे देगा, एक दिन बस चेक करेगा, नोट यूज़ करेगा, देखेगा, बस बना के आपको दे देगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा, सारा काम हो जाता है। आप अगर आदमी ओरिजिनल है तो कहीं कोई बाधा नहीं है इसमें। प्लस आपको मेडिकल क्वालिफाई करना होगा, एक बात सही है, मेडिकल में बहुत सारा डॉट्स भी रहता है कि हमको इधर उधर, तो ठीक है, रेलवे में आई टेस्ट बहुत अच्छा से देखता है, बाकी आपको कुछ इंटरनली जो है आपको स्कैन करके देख लेता है, कोई डिजीज़ नहीं है ऐसा वैसा, तो ठीक है। लेकिन जो भी है आपको कोई उपचार वाला डिजीज़ है, रेमिडेबल है, उपचार वाला है, तो बिल्कुल उस टाइम देता, आप कंप्लीट करके आ जाओ चाहे जैसे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा, तो बिल्कुल बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप रिज़ल्ट में कैसे भी क्वालिफाई कर जाइए। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय